Hello students, welcome to my channel. I'm your math teacher Charu. Today we will discuss questions of exercise 6.4 of chapter 6 squares and square roots of class 8. So question 1 statement is find the square root of the following numbers by division method. तो हमें given numbers के square root find करने हैं division method का use करके. Now question 1a part statement is 1024. तो 1024 का हम square root find करेंगे by division method. So first of all हम इस तरह से इसे write कर लेंगे 1024 और पेयर बनाएंगे एंड से. फर्स्ट पेयर इज 24 देन 10. तो अब हम एक नंबर चूज़ करते हैं जैसे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 से करते हैं 9, 4 को 4 से करते हैं 16 आएगा, बट 16 तो 10 से बड़ा है तो हमने 3 चूज़ किया. 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 9 बनता है. 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बनेगा. अब हमने इस तरह से नंबर चूज़ किया कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. अब 3 को 3 यानी कि 3 और 3 प्लस करते हैं तो 6 बनता है. अब 6 के बाद हम एक ऐसी डिजिट चूज़ करनी है कि वो 124 के नीचे चले जाए. जैसे अब यहाँ पर 10 में से 9 माइनस किया था तो 1 आएगा और हमने ये पूरा का पूरा पेयर राइट करना है तो 124 बनता है. अब 6 हमने चूज़ किया तो अगर हम 1 चूज़ करते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 61 को 1 से करेंगे तो 61 बनेगा. इसी तरह से अगर हम 2 चूज़ करते हैं 62 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 124 बन जाता है. तो यहाँ पर भी हम 2 राइट करेंगे और 3 के बाद भी हम 2 राइट करेंगे. 124 में से 124 माइनस करेंगे 0 बनेगा. तो इस तरह से 1024 का स्क्वायर रूट बनता है 32. नाउ नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट 529. इसे भी हम डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं 529. अब 29 का एक पेयर बन जाता है. अब सिर्फ 5 बचा है तो 5 यहाँ पर सिंगल ही रहेगा. अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 1 से करते हैं 1, 2 को 2 से करते हैं 4, 3 को 3 से करते हैं 9 बनता है. तो 9 5 से बड़ा है तो इसलिए हमने 2 चूज़ किया. 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बना. 5 में से 4 माइनस करते हैं 1 बनता है. ऐसे ही जो ये 29 है ये पूरा पेयर इस तरह से हम राइट कर लेंगे तो 129 बनेगा. अब 4 आएगा 2 को 2 से प्लस करने पर. अब 4 के बाद हम एक ऐसी डिजिट चूज़ करनी है जो 129 के नीचे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. जैसे अब अगर हम 4 चूज़ करते तो 4 से ही मल्टीप्लाई करते 44 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर एक ऐसा नंबर बनता जो 129 से बड़ा बनता. तो इसलिए हमने 3 चूज़ किया. 3 यानी कि 43 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 तो 129 बनता है. माइनस करेंगे तो 0 बनेगा. तो इस तरह से जो इसका स्क्वायर रूट आता है 529 का 23 इसका स्क्वायर रूट बनता है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं 4489. अब फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर बनाएंगे एंड से देखते हैं 89 और 44 का पेयर बन जाएगा. 7 7 जा 49 बनता है तो इसलिए हमने 6 राइट किया. 6 6 जा 36 बनता है. 44 में से 36 माइनस करेंगे 8 बनता है और ये पूरा पेयर नीचे राइट करेंगे तो 889 बनेगा. नाउ नेक्स्ट देखते हैं 6 में 6 प्लस करेंगे 12 बनेगा. अब 12 के बाद हमें एक ऐसी डिजिट चूज़ करनी है जिसे जो नंबर बने तो उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें हम. जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 चूज़ करती हूँ तो यहाँ पर नंबर बनता है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. इसी तरह से यहाँ पर 12 के बाद हम 4 चूज़ करते हैं 5 चूज़ करते हैं 6. तो हमने यहाँ पर 7 चूज़ किया है तो 127 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 889 बन जाता है. तो 889 में से 889 माइनस करेंगे तो 0 बनेगा. तो इस तरह से हमने 4489 का स्क्वायर रूट फाइंड किया जो कि बनता है 67. तो इस तरह से हमने डिवीज़न मेथड यूज़ किया और स्क्वायर रूट फाइंड किया. तो इसके जो अदर पार्ट है आप खुद से ट्राई करेंगे. Now question number 2. Find the number of digit in the square root of each of the following numbers without any calculation. तो बिना कैलकुलेशन का यूज़ किए हमें बताना है कि जो नंबर्स के स्क्वायर रूट बनते हैं उनमें कितनी डिजिट्स होंगी. सो फर्स्ट पार्ट है 64. अब 64 जो ये गिवन नंबर है इसके स्क्वायर रूट में हमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करनी है. तो इससे पहले हम एक रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं. इफ़ नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बी एन, यानी कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट n है दैन नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी n/2 इफ़ n इज़ इवन.
n+1/2 इफ़ n इज़ ओड। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ डिजिट n/2 होंगी, अगर n ओड है तो नंबर ऑफ डिजिट n+1/2 होंगी। अब यहाँ पर जो a पार्ट है उसमें गिवन नंबर है 64, तो 64 गिवन नंबर है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 2 हैं, तो n यहाँ पर 2 है जो कि इवन नंबर है। अगर इवन होता है n तो यहाँ पर n/2 होंगी स्क्वायर रूट में डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट n/2 यानी कि 2/2 विच इज़ 1। नाउ बी पार्ट 169, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है इसमें 3, नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट कितनी बनेगी n+1/2 यानी कि n 3 था तो 3+1/2 4/2 यानी कि 2 बनेगी। तो इस तरह से हमने एक नंबर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट इवन थी और एक में ओड थी, तो हमने उसकी स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट बनती है वो फाइंड की। तो अदर पार्ट आप इसके खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर है, उसकी स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे डिवीज़न मेथड का यूज़ करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5.76 बनता है, इसके पेयर बनाएंगे एंड से 76 का एक पेयर बनेगा और 5 सिंगल रहेगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से करते हैं 4 बनता है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बनेगा। 76 पूरा पेयर हम राइट करते हैं तो 176 बनेगा, इसमें पूरा पेयर ही हम राइट करेंगे। अब 2 और 2 को प्लस करते हैं 4 बनता है। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी डिजिट चूज़ करनी है कि हम उसी नंबर से उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 176 बन जाए। तो अगर हम 4 यहाँ पर डिजिट है तो 4 चूज़ करते हैं, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने 44 राइट किया और यहाँ पर 2.4 आएगा क्योंकि ये डेसिमल नंबर था। तो यहाँ पर 176 है, 176 में से 176 माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा 5.76 का 2.4। नाउ बी पार्ट 51.84 यानी कि 51.84 अगर है तो इसके पेयर बना लेंगे, एक तो 84 बनेगा और एक 51। ऐसे अगर 8 जा हम मल्टीप्लाई करते हैं 64 बनता है, तो वो तो 51 से बड़ा है, तो इसलिए हमने 7 को 7 से किया, बनता है 49। 51 में से 49 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 84 जो ये पूरा पेयर है राइट कर लेंगे, 284 बनेगा। अब 7 और 7 को प्लस करते हैं 14 बनेगा। हम एक ऐसी डिजिट चूज़ करते हैं, अगर हम 3 चूज़ करते हैं और 3 से ही हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4 बनेगा जो कि 284 से बड़ा है, इसलिए हमने 2 चूज़ किया। 142 बना, 142 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 284 बन जाता है। 284 में से 284 माइनस करेंगे तो 0 बन जाता है। तो इसलिए इस डेसिमल नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो बनता है 7.2। स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज 7.2। तो इस तरह से आप अदर पार्ट्स भी इसके खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन 4, find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square। तो जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, हम एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल सके। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, जो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलता है उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट देखते हैं। 548 है, इसको डिवीज़न मेथड से सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयर बना लेंगे, 48 का बनेगा पेयर और 5 सिंगल रहेगा। तो अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 बनता है, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ऐसे ही 48 पूरा पेयर राइट करेंगे 148 बनेगा। 2 और 2 प्लस करेंगे 4 बनेगा। अब 4 के बाद हम एक ऐसी डिजिट चूज़ करते हैं जो कि 148 के नीचे सब्ट्रैक्ट हो सके। अगर हम 4 चूज़ करते हैं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, 176 बनेगा जो कि 148 के नीचे हम राइट नहीं कर सकते क्योंकि ये 148 से बड़ा नंबर है। इसलिए अब हम 44 नहीं ले रहे, तो अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 148 के नीचे हम 129 राइट कर सकते हैं, इन्हें हम माइनस करते हैं। 148 में से 129 माइनस करेंगे तो 19 बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 चूज़ किया और 23 राइट किया, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनता। तो अगर हम एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो
चेक करते हैं लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इज़ 19। जो यहाँ पर इसका रिमाइंडर आता है 19, अगर हम ये लीस्ट नंबर 19 चूज़ करें और सब्ट्रैक्ट कर दें जो कि 548 नंबर बनता था, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो नंबर बनता है 548 माइनस 19, 529। अब इस तरह से 529 नंबर बन चुका है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो बन गया। लास्ट लाइन में हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन में कहा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो 529 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वो बनता है 23। तो इस तरह से हमने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड किया। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। 1072 को डिवीज़न मेथड से सोल्व करेंगे। फर्स्ट पेयर बनेगा 72, नेक्स्ट बनेगा 10। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 बनता है। 10 के नीचे हम 16 राइट नहीं कर सकते क्योंकि 16 10 से बड़ा नंबर है। 3 को 3 से करते हैं, 9 बनता है। 10 के नीचे 9 राइट कर सकते हैं, 10 माइनस 9 1 बनेगा और 72 एज इट इज़ पेयर हम राइट कर लेंगे। अब 3 और 3 को प्लस करते हैं तो 6 बनता है। अब यहाँ पर हम 6 के बाद ऐसी डिजिट चूज़ करते हैं जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 172 के नीचे हम वो राइट कर सके, यानी कि वो सब्ट्रैक्ट हो सके। अगर हम 3 चूज़ करते तो नंबर बनता 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो यहाँ पर 189 नंबर बनता, तो 172 से तो बड़ा है, तो इसलिए हमने 3 नहीं चूज़ किया, हमने 2 चूज़ किया। तो 6 के बाद अगर हम 2 राइट करते हैं तो 62 बनता है। 62 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 बनता है और सब्ट्रैक्ट होने के बाद 48 बनता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर बनता है 48, तो इसलिए लीस्ट नंबर भी 48 बनेगा। और सब्ट्रैक्ट करते हैं गिवन नंबर में से 1072 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनता है 1024, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका स्क्वायर रूट बनता है 32। तो इस तरह से हमने ये सोल्व किया। इसी तरह से आप इसके अदर पार्ट ट्राई करेंगे सेम इसी मेथड से। So today we have discussed 1 to 4 questions of exercise 6.4 of chapter 6 squares and square roots of class 8. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.